नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th का मैंने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है, मोल कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको पहले ही बताया था ये चैप्टर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे बड़े आसानी से न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में ये देखा होगा कि हमने मॉलिक्यूल को कैसे मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे क्लासिफाई किया था। हमने आपको मॉलिक्यूल समझाया था कि मॉलिक्यूल होता क्या है। इस वीडियो में आप सभी को मैं 2 पॉइंट समझाऊंगा, 2 बहुत ही अहम पॉइंट समझाऊंगा। और वो पॉइंट ये है कि हम सभी लोगों के लिए अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बोला जाए, आपका ये चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर नंबर 3 है, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपने मॉलिक्यूल देखा तो इसके बाद एक छोटी सी बात आती है मॉलिक्यूलर मास। अब आपसे मैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पूछूं तो आपने क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूलर मास की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, राइट। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? एडिशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? एडिशन, उसको जोड़ना, समेशन, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। अब जैसे अगर हम सभी लोगों को इसका मतलब क्या है, जिसको एटॉमिक मास याद होगा वो तो बड़े आसानी से कर लेगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास हर हाल में याद होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक का कम से कम जरूर याद होना चाहिए। और मैं आपको लगभग बता दूं 1 to 20 तक ही लगभग सब यूज में आए। तो 1 से 20 तक आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ध्यान दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, जिसे हम एडिशन या समेशन कैसे निकालते हैं, मैं उसका एक तरीका बताऊं। जैसे आपके पास मान लीजिए मॉलिक्यूल है, शुरुआत करता हूं जैसे H2Cl2 NH3, कुछ पहले छोटे फिर बड़े, इसी तरह से CaCO3, या फिर आपको मान लीजिए CO2। मैं पहले इन एग्जांपल को देखता हूं। आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। और आप यहां क्या निकालना चाहते हैं? कि मॉलिक्यूलर मास को। और याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास आपका ग्राम में लिखते हैं तो हम सभी लोग उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, जिसे शॉर्ट में GMM कहेंगे। GMM मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब वो कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए उसको हम देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितने एटम मिले हुए हैं? 2। किसके? हाइड्रोजन के। और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। यहां पर देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं, कितना? 2। और ये आप किसमें लिख सकते हैं? ग्राम। इसी तरह Cl2 का देखिए, एक क्लोरीन का 35.5 होता है। हमारे पास कितने हैं? 2 है। इनको आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन 14, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन का एक का तो 1 है, 2 है, 2 हुआ, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब यहां पर देखिए कैल्शियम का कितना होता है? 14, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 16 तो 3 का 48, ये टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 100। यहां देखिए कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32, ये टोटल कितना आ जाएगा? 44। उम्मीद है आप सभी लोगों को मॉलिक्यूलर मास समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं।
जब आप मॉलिक्यूलर मास को समझ लिए हैं तो अब आपको हम एक ऐसे कुछ फॉर्मूलों को बताते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से इन सब पॉइंट्स को समझ में। आइए हम कुछ और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया C6H12O6, इसका नाम सभी को याद होगा, ग्लूकोज है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का कितना होगा 72 प्लस 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, ये ऑक्सीजन का एक का 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 96। ये टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 का, राइट। ये आपके पास इसका क्या हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही आप सभी लोग इसी का नहीं और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे देखा CaH4 into 5H2, मान लीजिए ये दिया गया है, तो आप ये बताइए कैल्शियम का कितना मिला 40, सल्फर का कितना मिला 32, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 4 का 64 प्लस एक H2O का अगर आप देखें हमें टोटल 18 था, तो हमारे पास 5 H2O का मतलब 18 × 5, इनको आप ऐड करिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा देखिए, ये 104, कहीं के 136 आपके पास, और ये 90, इनको आप ऐड करिए इसमें 6 12 2, कितना ग्राम आपके पास आया 226 ग्राम। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और हम बड़े आसानी से उनके मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे निकाल लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने दिया C12H22O11, ये चीनी का है, शुगर का, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 144 22, और यहां पर कितना हो जाएगा 176, सही है, क्योंकि एक का 16, 11 में कितना हो जाएगा 176, और इनको आप ऐड करिए 4 2 6 6 2, ये आपके पास कितना आएगा 342 ग्राम। इस तरह से हमने आपको अभी क्या बताया मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल लिए हैं तो अब आपको हम जो मैजिक मोमेंट बताने चल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसको। आपका जो चैप्टर की शुरुआत थी वो चैप्टर कौन सा था, मूल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके भी बहुत नाम हो सकते हैं, घर का अलग हो सकता है, गांव का अलग हो सकता है, दोस्त कुछ और नाम से बुलाते होंगे, या फिर आप हैं आपके माँ बाप कुछ और नाम से बुलाते होंगे, स्कूल में कुछ और नाम होगा, तो एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मोल के भी कई नाम हैं। अगर कहीं पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपने देखा लिखा हो ग्राम एटम, तो आप समझिएगा ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल है। अगर कहीं पे लिखा गया है ग्राम आयन, उसका भी मतलब मोल है, और कहीं पर अगर लिखा गया है ग्राम मॉलिक्यूल, तो उसका भी मतलब क्या है, मोल है। तो बस आप इतना समझिए, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ग्राम एटम, ग्राम आयन या ग्राम मॉलिक्यूल, इन तीनों का मतलब क्या है, मोल है। तो मोल के 3, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं आपको मोल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं और आप उस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ मोल। मोल का फॉर्मूला होता है, ये पूरे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, GAM या फिर GMM। यहां GAM मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, और GMM का मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये आपके पास है।
अब थोड़ा और समझिएगा, हम इसको और भी ज्यादा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग, जैसे कह दिया गया 12 ग्राम सोडियम, मान लीजिए कह दिया गया 44 ग्राम CO2, मान लीजिए आपसे कह दिया गया 134 ग्राम अमोनिया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं सबका निकाल के बता रहा हूं। पहले वाली प्रॉब्लम में आप नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, मोल किसका, सोडियम, बराबर गिवन मास कितना है 12 बाई, कह रहा है आप एटॉमिक मास लिखिए या मॉलिक्यूलर मास, एटम रहे तो एटॉमिक मास, एटम है सोडियम, सोडियम के एटॉमिक मास कितना होता है 23, ये जो आपके पास आया है वो क्या आया है, मोल आया है। आई बात समझ में। दूसरी बात, अगर हमसे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 का मैं लिखना चाहूं तो गिवन मास कितना है 44, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास है इसका मोलर मास कितना अभी हमने निकाला है, ध्यान दीजिए वहां पर भी 44 है, कितना आ गया 1 मोल। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 का डायरेक्ट आप बोले क्या होगा 134 इज डिवाइडेड बाई 17, तो आप सभी लोगों से मुझे ये उम्मीद है आप मोल निकालें। आई बात समझ में। तो मोल का ये पहला फार्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको आप समझिए। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैं एक छोटा सा फार्मूला और बता रहा हूं, उसे भी आप समझिएगा कैसे, फिर फाइनली मैं एक फार्मूले का चार्ट बनाऊंगा, उसे भी समझिएगा। कल मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, तो आपने बोला था वो एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है, राइट। अगर मैं इसी जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन n मोल की बात बोलूंगा, वो n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये जो आपके पास है ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो बराबर है n मल्टीप्लाई किसके, एवोगैड्रो नंबर के। तो n अगर मैं निकाल लूं, n मतलब अगर मैं मोल नंबर निकाल लूं तो वो बराबर किसके आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बात समझ आई। जिसे अगर कहीं क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप मोल कैलकुलेट करिए, जब 3 10 की पावर 36 मॉलिक्यूल ऑफ मान लीजिए CO2, और आपको क्या करना है, इसमें मोल को कैलकुलेट करना है। तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल टोटल दिया गया है 3 10 की पावर 36 में डिवाइड करेंगे 6.023 10 की पावर 23 से, जो आएगा वो क्या होगा, आंसर। तो आप सभी लोगों को मोल को निकालने का एक और फॉर्मूला कि जब आप मोल इज इक्वल लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आपको हम